सियार का इतिहास प्राचीन काल से। सियार कुत्तों के परिवार का एक जाना पहचाना मेंबर है। ये जानवर हजारों सालों से धरती पर है। प्राचीन मिस्र में लोग सियार को मृत्यु के देवता अनुबिस से जोड़ते थे। यूनान और रोम के लोग भी सियार को जानते थे। सियार का इतिहास एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ है। ये जानवर अलग अलग मौसम और जगहों में रहने के लिए ढल जाता है। अपनी इसी खूबी के कारण सियार इंसानों के साथ साथ फलता फूलता रहा है। पूर्वजों की कहानी। कहां से आए सियार? सियार के पूर्वज लाखों साल पहले उत्तरी अमेरिका में पैदा हुए थे। ये पुराने कैनिड्स बाद में एशिया और अफ्रीका में फैल गए, जहां उन्होंने नए स्पीसीज को जन्म दिया। सियार और भेड़िए के पूर्वज एक ही थे, लेकिन समय के साथ वे अलग अलग होते गए। आज सियार की कई स्पीसीज हैं, हर एक अपने आप में अनोखी। इनमें शामिल हैं गोल्डन जैकल, साइड स्ट्रिपेड जैकल, ब्लैक बैक्ड जैकल और इथियोपियन भेड़िया। इन सब में थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन सभी सियार की चालाकी और हर जगह ढल जाने की खूबी रखते हैं। तेज और फुर्तीला। सियार की गति और जीवन काल। सियार, जिसे अंग्रेजी में जैकल कहा जाता है, एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा जानवर है। यह अपने तेज दौड़ने की क्षमता और जीवन काल के कारण जाना जाता है। सियार बहुत तेज दौड़ते हैं। उनकी गति और फुर्ती उन्हें जंगल में जीवित रहने में मदद करती है। वे न केवल तेज दौड़ सकते हैं, बल्कि बहुत ही चालाक और चतुर भी होते हैं और खुले मैदान में अपने शिकार को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भाग सकते हैं। सियार अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गति का उपयोग करते हैं, जो उन्हें जंगल में एक कुशल शिकारी बनाता है। एक सियार लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। यह गति उन्हें शिकारियों से बचने और अपने शिकार को पकड़ने में मदद करती है। ये रफ्तार उन्हें हिरण के बच्चों, खरगोशों और दूसरे छोटे जानवरों को पकड़ने में मदद करती है। सियार पेचियस अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी तेज गति और चालाकी का उपयोग करते हैं। जहां तक जीवन काल की बात है, एक सियार जंगल में लगभग 7 से 10 साल तक जी सकता है। यह जीवन काल उनके प्राकृतिक आवास और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। हालांकि अगर उसे कैद में रखा जाए तो वह 15 साल तक भी जी सकता है। कैद में सियार को बेहतर चिकित्सा देखभाल, नियमित भोजन और शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। ऐसा खाने की उपलब्धता, रहने की जगह और शिकारियों से सुरक्षा जैसे कारणों से होता है। कैद में सियार्स को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण मिलता है, जो उनके जीवन काल को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार सियार की गति और जीवन काल दोनों ही उनके जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सियार परिवार, विभिन्न प्रजातियों का संसार। सियार, जिन्हें जैकल भी कहा जाता है, ये छोटे से मध्यम आकार के शिकारी होते हैं, जो कुत्ते परिवार से संबंधित हैं। ये प्रजातियां अपने अनुकूलनशीलता और विविधता के लिए जानी जाती हैं। दुनिया भर में सियार की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जिनमें अफ्रीका, एशिया और यूरोप शामिल है। हर क्षेत्र में ये अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो चुकी हैं। हर प्रजाति अपने आप में अनोखी है और उसके अपने खास गुण हैं। कुछ प्रजातियां अपने शारीरिक लक्षणों के लिए जानी जाती हैं, जबकि अन्य अपनी शिकार करने की तकनीकों और सामाजिक व्यवहार के लिए प्रसिद्ध हैं। गोल्डन जैकल, यह सबसे आम प्रजाति है और यह अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों में मिलती है। गोल्डन जैकल अपने सुनहरे रंग और अनुकूलनशीलता के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रजाति विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकती है, जैसे कि जंगल, घास के मैदान और यहां तक कि मानव बस्तियों के पास भी। साइड स्ट्रिपेड जैकल, यह प्रजाति अपने नाम की तरह ही अपने शरीर पर एक सफेद धारी के लिए जानी जाती है। यह प्रजाति मुख्य रूप से अफ्रीका के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। साइड स्ट्रिपेड जैकल अपने सामाजिक व्यवहार और समूह में शिकार करने की प्रवृत्ति के लिए भी जानी जाती है। ब्लैक बैक्ड जैकल, यह प्रजाति अफ्रीका में पाई जाती है और इसकी पीठ पर काले रंग का एक निशान होता है। ब्लैक बैक्ड जैकल अपने शिकार करने की कुशलता और तेज गति के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रजाति अक्सर छोटे स्तनधारियों, पक्षियों और यहां तक कि कीड़ों का शिकार करती है। इथियोपियन भेड़िया, यह प्रजाति इथियोपिया के ऊंचे पहाड़ों में पाई जाती है और यह सियार की सबसे रेयर प्रजातियों में से एक है। इथियोपियन भेड़िया अपने लाल भूरे रंग और लंबी टांगों के लिए जाना जाता है। यह प्रजाति मुख्य रूप से ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है और छोटे स्तनधारियों का शिकार करती है। इथियोपियन भेड़िया की संख्या बहुत कम है और इसे संरक्षित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्वर्णिम आकर्षण, गोल्डन जैकल की विशेषताएं।
गोल्डन जैकल सबसे सुंदर और आकर्षक सियार प्रजातियों में से एक है। इसका कोट भूरे, सोने और काले रंग के मिश्रण से बना होता है, जो इसे एक अनोखा और सुंदर रूप देता है। गोल्डन जैकल लगभग 70 से 85 सेंटीमीटर तक लंबा होता है और इसका वजन 7 से 15 किलोग्राम तक हो सकता है। नर गोल्डन जैकल मादा से थोड़े बड़े होते हैं। सुंदरता का बखान गोल्डन जैकल का आकर्षण। गोल्डन जैकल की सुंदरता सिर्फ इसके कोट तक ही सीमित नहीं है। इसकी आंखें भी बहुत सुंदर होती हैं, बड़ी, चमकदार और भूरे रंग की। गोल्डन जैकल का चेहरा नुकीला होता है और इसके कान नुकीले और खड़े होते हैं। यह सब मिलाकर गोल्डन जैकल को एक ऐसा रूप देते हैं जो सुंदर और तेज दोनों है। कहानियों में सियार, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व। सियार, जिसे हिंदी में सियार और अंग्रेजी में जैकल कहा जाता है, प्राचीन काल से ही विभिन्न संस्कृतियों और पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। सियार का सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह जानवर न केवल अपनी चालाकी और धूर्तता के लिए जाना जाता है, बल्कि इसे कई कहानियों और मिथकों में भी प्रमुखता से दर्शाया गया है। प्राचीन मिस्र में, जैसा कि पहले बताया गया है, सियार को मृत्यु के देवता अनुबिस के साथ जोड़ा जाता था। अनुबिस, जो एक सियार के सिर वाला देवता है, को मृतकों का रक्षक और अंडरवर्ल्ड का मार्गदर्शक माना जाता है। मिस्र की पौराणिक कथाओं में अनुबिस का महत्व बहुत अधिक है और सियार के रूप में उसकी छवि ने उसे एक रहस्यमय और शक्तिशाली प्रतीक बना दिया है। अनुबिस को मृतकों का रक्षक और अंडरवर्ल्ड का मार्गदर्शक माना जाता है। मिस्र के पिरामिडों और कब्रों में अनुबिस की मूर्तियां और चित्र अक्सर देखे जा सकते हैं, जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। अफ्रीकी लोक कथाओं में सियार को अक्सर एक चालाक ट्रिकस्टर के रूप में दिखाया जाता है। अफ्रीकी कहानियों में सियार की छवि एक ऐसे पात्र के रूप में उभरती है जो अपनी बुद्धि और चालाकी से बड़े और शक्तिशाली जानवरों को मात देता है। वह चालाक और धूर्त होता है और अक्सर अपने से बड़े और मजबूत जानवरों को चकमा देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। इन कहानियों में सियार की चालाकी और धूर्तता को प्रमुखता से दर्शाया गया है, जिससे यह जानवर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। भारतीय पंचतंत्र की कहानियों में भी सियार एक प्रमुख पात्र है, जहां उसे अक्सर सियार मामा के रूप में जाना जाता है। पंचतंत्र की कहानियां, जो नैतिक शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने के लिए जानी जाती हैं, में सियार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन कहानियों में सियार की चालाकी और धूर्तता को दर्शाया गया है, जिससे यह पात्र बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षक बन जाता है। सियार मामा की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आज भी लोगों के बीच लोकप्रिय हैं। इंसान और सियार एक जटिल रिश्ता। इंसानों और सियारों का रिश्ता हमेशा से जटिल रहा है। एक तरफ सियार को कई संस्कृतियों में चालाकी और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, दूसरी तरफ उन्हें अक्सर नुकसानदेह जानवर माना जाता है, क्योंकि वे पालतू जानवरों और फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज सियार की कई प्रजातियों को मानव गतिविधियों, जैसे कि जंगलों का नाश और शिकार से खतरा है। इन खतरों से निपटने और सियार की आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके अस्तित्व को बचाने के लिए संरक्षण के प्रयास बहुत जरूरी हैं। सियार का भविष्य, संरक्षण की जरूरत। सियार के लिए सबसे बड़ा खतरा इंसानों से है। जंगलों की कटाई और शहरों के फैलाव के कारण सियार अपना घर खो रहे हैं। कई जगहों पर उन्हें पालतू जानवरों और मुर्गियों को मारने के लिए भी मारा जाता है। हमें याद रखना होगा कि सियार हमारे एनवायरनमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे चूहों और दूसरे कृंतकों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सियार का संरक्षण करना हमारी ही जिम्मेदारी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इन अद्भुत जानवरों को देख पाएं।